हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? यकीन ठीक होंगे। तो ये बस था सुबह सुबह का टाइम। मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट करने अपना। और मैंने देखा तो माशाल्लाह से सुबह सुबह तो हमारे जो है दो नए फ्लावर जो वो खिले हुए थे और बहुत प्यारे लग रहे थे ना। तो इस पे ना अक्सर निकलते हैं, पर वो ना मतलब एक दिन रहते हैं फिर अगले दिन खुद मुरझा के गिर जाते हैं ना। इनका यही है ना। तो आज तो दो एक साथ निकले हुए थे तो बहुत अच्छा लगा। सुबह सुबह मैंने कहा चलो अच्छा हमारी सुबह का आगाज़ हो गया। और इनका तो अभी पता नहीं चल रहा है कि ये ऑरेंज है या फिर लेमन है, कुछ पता नहीं चल रहा है इनका, क्योंकि इनका कलर बिल्कुल ऑरेंज की तरह है, साइज़ छोटा। फिर बस मैं आ गई किचन में। तो आज मैंने इनको बना के देना था वही अंडा अंडा टमाटर और प्याज वाला सैंडविच ना। सुबह नाश्ते में मैंने कहा चलो बना के दे, तो थोड़ा हैवी हो जाता है तो इस वजह से ना, क्योंकि सुबह के टाइम इनको ना भूख लग रही होती है, थोड़ा हैवी हो जाएगा। मैंने कहा चलो ये कि ये थोड़ा खा लेंगे ना सही से। और ब्रेड और ये भी मैंने एक दो दिन दे के देख लिया इनको, अंडा ब्रेड वगैरह जो टोस्ट बना के। तो मैंने बस इसी तरह सारे प्याज टमाटर जो एक प्याली में काट लिए, क्योंकि 3 जगह मुझे अंडे फ्राई करने थे। तो पहले मैंने कहा चलो नमक का बिल्कुल फीका, क्योंकि फीका खाती है ना बिल्कुल, तो इसलिए मैंने बिल्कुल फीका इसका एग जो है ना वो बना लिया। अंडा डाला, प्याज डाला, नमक डाला और बस ना। और और कुछ भी नहीं डाला इसमें। और साथ में जो हमने बटर बनाया था, मैंने कहा चलो ये डाल के तो इस तरह से बना लेंगे ना। तो बस फिर वो बटर मैंने जो है अपने तवे पे डाल दिया और इस तरह से नमल का अंडा जो है मैंने फ्राई कर लिया। पता नहीं क्यों उसको ना बिल्कुल भी मिर्ची विर्ची खाने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। तो बस इसी पे फिर मैंने जो ब्रेड रख दी और फिर इसको जो अच्छी तरीके से सेक लिया मैंने दोनों तरफ से करके ना। इस तरह से अंडा डाल के ऊपर दूसरी तरफ से भी मैंने अच्छी तरीके से सेक लिया, ताकि थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है इससे ना। मीठा मीठा सा नहीं आता, बस सही आता है। फिर इसी तरह मैंने सारे बना लिए और यहाँ फिर ये मैंने सॉस भी लगा लिए दूसरों के सबके ना, ज़ेदू ज़ोई को अपने पे, पर नमल पे नहीं लगाई क्योंकि थोड़ा स्पाइसी सॉस है ये ना। और वो पता है फीका खाती है बिल्कुल। तो ये लोग सही खा रहे थे स्पाइसी। उसको ये है कि शुरू से ही आदत नहीं है ना ज़रा भी स्पाइसी खाने का। तो बस इस तरह सबको मैंने सॉस वगैरह लगा के सबके जो है सैंडविच फिर इस तरह से बना के अंदर ले गई। मैंने कहा चलो ज़ेदू जो आ जाते मेरी हेल्प करने किचन में, ये आए, मैंने दोनों को दी चीज़ें। मैंने कहा चलो अब लेके चलो अंदर। बस इन लोगों को फिर मैंने बिठाया, मैंने कहा चलो नाश्ता करो। और ये लोग बस लेके बैठे हुए थे, अपना नाश्ता कर रहे थे। फिर मैंने जो जल्दी से सारे बिस्तर वगैरह समेट लिए, क्योंकि ये बाहर खेल रहे थे धूप में। मैंने कहा चलो अपने रूम में जाके सारे बिस्तर जो है अपने समेट लो। बिस्तर तो कुछ भी नहीं होते, हमारे 2 बेड हैं, दोनों बेड पे जो ब्लैंकेट होते हैं सुबह के टाइम, एक को फैलावा वगैरह ऐसा नहीं होता ना। तो बस फिर नमल आ गई थी, ये मुझे कर रही थी डिस्टर्ब बार बार, कभी मोबाइल को हाथ कभी यहाँ ब्लैंकेट वगैरह में। तो बस फिर मैंने सारे जो है अपना ब्लैंकेट वगैरह जो है वो समेट लिए थे और सफाई कर ली थी। फिर ये कारपेट हटाया था मैंने सफाई करने के लिए, ये सफाई करने के लिए हटा देती हूँ। फिर जो है कि दोबारा बिछा दें ताकि ठंडा फर्श ना लगे बच्चों को, नहीं ग्रास वाला कारपेट है। तो फिर मैंने इसको पूरा बिछा दिया सफाई वगैरह करके। और बच्चे वगैरह जो खेल रहे थे मैंने पूरी सफाई वफाई कर दी थी। और फिर मैंने कहा चलो प्लांट है हमारा तो इंडोर वाला रूम में रखा हुआ है ना मैंने ड्राइंग रूम में। तो मैंने कहा चलो इसको ना पानी दे देते हैं, क्योंकि मुझे प्लांट बहुत पसंद है। मेरे बस में हो तो पूरे घर में हर जगह मैं प्लांट ही प्लांट कर दूँ ना। तो बस फिर मैंने प्लांट को पानी दिया, क्योंकि इसको ना एक दिन छोड़ के एक दिन पानी देते हैं हम, डेली पानी नहीं देते, क्योंकि डेली पानी देने से ये होता है कि ये ख़राब हो जाता है ना। तो इस वजह से मैंने सारी सफाई वगैरह कर दी। फिर मैंने कहा चलो बच्चों के कपड़े निकाल दूँ, इनको रेडी कर दूँ, फिर इनके मदरसे ट्यूशन का टाइम हो जाता है। तो बस इन लोगों के कपड़े वगैरह निकाले, इनको रेडी वेडी किया और फिर गर्म पानी किया। तो बस फिर गर्म पानी करके वॉश किए सबके पैर जो है बारी बारी ना। ये नमल देखिए पानी के अंदर खड़ी हुई थी और इसको इतना मज़ा आ रहा था कि बस ना बहुत खुश होती। जब भी मैं इनके पैर ऐसे वॉश करती हूँ ना तो ये बहुत खुश होती है, इसको बहुत मज़ा आता है इस तरीके से ना पैर अपने वॉश करवाने, क्योंकि गर्म गर्म से हल्का सा पानी होता है ना, इसलिए। तुम हंस के दिखाओ तो बस फिर यहाँ नमल के पैर वॉश किए पहले मैंने, फिर जो इस ज़ेदू को बुला लिया। ज़ेदू भी कपड़े पहन के आ गए थे रेडी होके। तो मैंने कहा आओ पैर वॉश कर दो सबके बारी बारी गर्म पानी में। तो इस तरीके से इनके ब्रश लगा के मैंने अच्छी तरीके से नाखून भी साफ़ कर दिए थे, पैर भी साफ़ कर दिए थे। तो फिर मैंने कहा ज़ोई आप भी आ जाओ जल्दी से। ज़ोई भी आ गया, उसके भी पैर वैर वॉश कर दिए सारे। मैंने कहा ये कि साफ़ पैर हो जाते हैं ना सही, ये मदरसे ट्यूशन जाते तो पूरा लगता है गंदे पैर हो या नाखून गंदे हों। फिर इनका कंगा वगैरह के नमल यहाँ बुलाए थे कि आओ मेरे साथ खेलो। मैंने कहा वेट करो फिर इनका कंगा वगैरह कर लूँ मैं, उनको फिर
जाना टाइम हो जाता है उनके मदरसे ट्यूशन का। फिर बस इन लोगों को रेडी वेडी किया मदरसे के लिए, क्योंकि ये 2 बजे जाते हैं, एक ये बैग वगैरह पहन के वहीं से ना मदरसे से ट्यूशन चले जाते हैं। बस इनके मामू आ गए थे, ये लोग चले गए अपने मामू के साथ। इनके मामू के यहाँ एक्शन ख़त्म नहीं हो रहे थे, तो बस इनके मामू यहाँ लगे हुए थे शीशे के आगे खड़े होके। मैंने कहा भाई जल्दी चले जाओ, लोग बच्चे खड़े हैं दरवाजे में, कि फिर चले गए। और किसने दिए टोपी? मामू ने? चलो अंदर आ जाओ, आप अंदर आ जाओ। फिर यहाँ बारी आएगी नमल के, नमल की। तो फिर ये लोग जैसे चले गए, मैंने इसको जो है नहलाया जल्दी से। नहा नहीं रही थी, सर्दियों में इसको ना बहुत वो होता है, रो रही थी नहाते हुए। बस फिर मैंने पकड़ के इसको नहला दिया, नहला के फिर रेडी वेडी किया, कपड़े वगैरह पहनाए इसको मैंने, फिर कंघा वगैरह किया। ये बहुत शौक से तैयार होती है, मैंने आपको बताया था, इसको बहुत दिल करता है ना कि इसका कंघा वंगा करते रहो, इसको तैयार करते रहो। मैंने बस नहलाया इसको, जल्दी से कपड़े वपड़े पहनाए। मैंने कहा चलो रेडी हो जाइए, ये कि ये अपनी सो जाएगी ना थोड़ी देर, ये लोग भी नहीं होंगे तो सुकून से, वरना ये बोर होती है बहुत ना, क्योंकि ये दोनों नहीं होते, वरना ये दोनों जब घर होते हैं तो इनके पीछे पीछे घूमती रहती है, इनके साथ खेलती रहती है, तो फिर ये इसको बोर के बहुत होती है। और यहाँ इसके एक्शन ख़त्म नहीं हो रहे थे, मैंने कहा आओ जल्दी से बाल बना दूँ आपको आपके। तो फिर जो ये आ गई थी, फिर मैंने इसके बाल वाल बना दिए ना। तो और बस कैमरे में जब देख ले खुद को, तो फिर इसके ड्रामे ख़त्म नहीं होते बिल्कुल भी ना। ये टिक्की नहीं रही थी एक जगह, आगे पीछे, कभी कैमरे में चिपक रही है, कभी यहाँ वहाँ हो रही है। ये अपने बस पता नहीं क्या कर रही थी, कपड़े दिखाने में लगी हुई है, क्या करने में लगी हुई है, समझ से बाहर ये। मैं खुद परेशान होगी कर क्या रही। फिर मैंने कहा जाओ जाके लेटो, मम्मा ना दूध लेके आती है आपका ना, मुझे पता है अभी सो जाएगी। तो बस ये फिर जल्दी से, तो बस फिर ये गई अपने आराम से, जो है जाके अपने बेड पे लेट गई। तो फिर मैं जाके जल्दी से इसके लिए ना दूध लेकर आ गई। मैंने कहा चलो ये कि ये सो जाएगी तो मुझे भी फ्रेश होना है, ये लोग नहीं है घर पे, मैं भी जाके फ़्रेश हो जाऊँगी। तो फिर बस ना ये लेट गई, इसको मैंने फीडर ला के दी और ये आराम से सुकून से सो गई ना। फिर मैं भी इतने में फ़्रेश होकर आ गई थी। फ़्रेश क्या हो के आ गई, मेरी तो कुल्फ़ी जम गई थी। इतनी सर्दी लग रही है, इतनी सर्दी लग रही है मुझे कि बस ना। और सर्दी ज़ाहिर हो भी रही है, तो बस फिर मैंने कहा बाहर जाती हूँ, थोड़ी धूप लेती हूँ। पर जब बाहर गई तो कोई धूप ही नहीं, ज़रा भी नहीं, मौसम ऐसा हो रहा। मैंने कहा लो धूप है नहीं, मैंने कहा थोड़ी धूप पे बैठ जाऊँगी, थोड़ा सुकून मिल जाएगा ना। तो ये कि धूप तो नहीं थी, पर मौसम अच्छा ही हो रहा था, और सर्दियों में तो नहा के वैसे भी कुल्फ़ी बनती है। तो बस फिर प्रावा आ गया था, मैंने कहा इसको ब्रेड दे देती हूँ, तो इसको ब्रेड दी। और बस फिर मुझे लग गई भूख, और ये कल ना मेरे हस्बैंड लेट नाइट लेके आए थे सबके लिए रोल ना, तो मैंने खाया नहीं था क्योंकि खाना खाया हुआ था। तो मैंने उसको फ्रिज में रख दिया, तो अभी गर्म करके ले आई। तो बहुत मज़ा आ गया, एक तो सर्दी ऊपर से भूख। तो ये नमल उठ गई, पर इसका मूड थोड़ा ख़राब था। ये ना अकेली रूम में लेटी हुई थी, और मैं किचन में काम वगैरह कर रही थी, तो लाइट वाइट ऑफ थी ना। तो पता नहीं क्या हुआ, इसको डर वर गई है क्या है, रो रही थी। वरना इतनी खुश खुश उठती है, खुद रूम में से बाहर आती है। तो इसको बस मनाने में लगे हुए थे हम लोग, तो बातें बातें कर रही थी, इसका ध्यान बटा रही थी। तो ये क्या आहिस्ता आहिस्ता ना इसका मूड ना सही हो गया था। कभी मैं इसको कुछ कही थी, कभी कुछ कही, ज़ेदू भी आके कुछ कह रहा है इसको, तो पप्पा दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो इसका मूड बस थोड़ा ऑफ हुआ हुआ था। फिर जो हंसा रहे थे हम लोग इसको, और हंसी जो इसको आ गई थी, ज़्यादा देर तक इसका मुंह बना रहा नहीं ना। मैंने कहा ये कि अभी से इसको हंसा दूँ, फिर नमाज़ वगैरह पढ़ने जाऊँगी, वरना पीछे पीछे रोती रहेगी ना। तो उसका मूड हम लोगों ने सही कर दिया मिल के। सुहान को बोल रही हूँ सोई, आगे से तो हटो, आगे से तो हटो। पर ये जो है ना आगे आके खड़ा हो रहा था, और देखें फिंगर कैसे कर रहा है, हाय कर रहा है। और इसको व्लॉगिंग का इतना शौक है ना, बहुत शौक है, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है ये ना। तो बस फिर मैं नमाज़ पढ़ने चली गई, मैंने कहा जल्दी से नमाज़ पढ़ लें हम लोग। तो इनके पापा तो अभी आए नहीं थे, ये लोग बस आए थे भी ट्यूशन से। तो हम लोगों ने फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी जल्दी से। मैंने कहा चलो नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर जो इनके लिए खाने के लिए कुछ करूँगी, असर का टाइम था।
और फिर ये कि मैं किचन में आ गई, मैंने कहा इनके लिए ना आलू के और गोभी के ना पकौड़े बनाती हूँ ना, ये कि खा लेंगे, थोड़ा हैवी भी हो जाएगा, तो फिर रात को ही खाना खाएंगे ये लोग। तो बस फिर मैंने जो ये जल्दी से तेल वेल डाला और नमक के लिए फिर फीके बनाए, उसके लिए अलग से मैंने वो जो ये बेसन जो है उसका बैटर बनाया, उसमें सिर्फ नमक और फूड कलर जो है वो डाल दिया ना। मैंने कहा चलो फीके फीके से वो भी खा लेगी, अगर स्पाइसी बनेंगे तो फिर वो भूखी रह जाएगी, कुछ भी नहीं खाएगी। ये कि सबके साथ कुछ हो तो फिर ये कि खा लेगी ना, अगर स्पाइसी होता है ना कुछ भी हो सबके साथ बैठी हुई ज़रा सा मुंह में निकाल ले वो बस हो जाता है, फिर वो मुँह ही नहीं लगाती, फिर फीका भी दो या कुछ भी करो ना। इस वजह से मैं कोशिश ये करती हूँ कुछ भी बनाऊँ तो उसके लिए ना फीका बना लूँ। बस फिर रात को जो ये लोग पीनट ले आए थे, सब बच्चे बैठ के पीनट वगैरह खा रहे थे। तो बस आज के व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, और अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।